दोस्तों, अगर आप ट्रिपल सी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका एग्ज़ाम नज़दीक है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया है 50 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप इसी तरह के वीडियोज़ को आगे देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को लाइक करना है। चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम, ऑप्शन बी है प्रेजेंटेशन, ऑप्शन सी है स्प्रेडशीट प्रोग्राम और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी स्प्रेडशीट प्रोग्राम। हमारा सही आंसर क्या होगा? स्प्रेडशीट प्रोग्राम। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी वर्कशीट के प्रथम सेल का सेल एड्रेस होगा? ऑप्शन ए है कैपिटल ए 16,384, ऑप्शन बी है IBI, ऑप्शन सी है A1 और ऑप्शन डी है B1। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी A1। हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी A1। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी वर्कशीट का अंतिम सेल एड्रेस होता है? इसमें ऑप्शन ए है N 65,536, ऑप्शन बी है कैपिटल ए 256, ऑप्शन सी है N 256, ऑप्शन डी है AI 636। तो इसका जो सटीक आंसर है वो है ऑप्शन ए N 65,536। इसका जो सटीक आंसर होगा N 65,536। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी ग्राफिकल फाइल नहीं है? ऑप्शन ए है .gif, ऑप्शन बी है .bmp, ऑप्शन सी है .jpg, ऑप्शन डी है .txt। तो इनमें से कौन सी ग्राफिकल फाइल नहीं है? तो इसका जो सटीक आंसर है ऑप्शन डी .txt। हमारा इसका सटीक आंसर होगा .txt, क्योंकि ये ग्राफिकल फाइल नहीं है और जितने भी ऑप्शन हैं सारे के सारे ग्राफिकल फाइल हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में वर्कशीट के समूह को क्या कहा जाता है? हमारा अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में वर्कशीट के समूह को क्या कहा जाता है? इसमें ऑप्शन ए है एक्सेल सीट, ऑप्शन बी है वर्कशीट, ऑप्शन सी है एक्सेल वर्कशीट और ऑप्शन डी है वर्कबुक। तो इस क्वेश्चन का जो सटीक आंसर है ऑप्शन डी वर्कबुक। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्राफिक कार्यों को करने के लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए माइक्रो कंप्यूटर, ऑप्शन बी मिनी कंप्यूटर, ऑप्शन सी सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन डी मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो इसका ऑप्शन बी जो कि सही आंसर है मिनी कंप्यूटर। इसी तरीके से इसका जो ऑप्शन बी है वो सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, MS एक्सेल में फार्मूला हमेशा, इसके बाद यहाँ पे फिल इन ब्लैंक दिया है, इसके बाद दिया है प्रारंभ होता है। इसमें ऑप्शन ए है इक्वल टू साइन, ऑप्शन बी है मल्टीपल, ऑप्शन सी है माइनस साइन और ऑप्शन डी है डिवाइड साइन। तो हमेशा आपको ध्यान देना है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो फार्मूला शुरू होता है हमेशा इक्वल टू साइन से शुरू होता है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वही सही आंसर है। इसी तरीके से अगला क्वेश्चन हमारा जो है, निम्न में से स्प्रेडशीट का प्रकार है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न में से स्प्रेडशीट का प्रकार है? ए लोटस 123, बी MS एक्सेल, सी सॉफ्ट क्लैक और डी उपयुक्त सभी। तो हमारा ये जो सटीक आंसर है उपयुक्त सही, ऑप्शन डी इसका जो कि सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में सेल का प्रारूप बदलने का कार्य होता है? ऑप्शन ए फॉर्मेट मेनू से, ऑप्शन बी डेटा मेनू से, ऑप्शन सी टूल मेनू से और ऑप्शन डी इंसर्ट मेनू से। इसका जो सही और सटीक आंसर है ऑप्शन ए फॉर्मेट मेनू से। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है? ऑप्शन ए स्प्रेडशीट, ऑप्शन बी साधारण पेपर, ऑप्शन सी वर्कशीट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जैसा कि हमने पहले ही क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल
को कहा जाता है। तो वहाँ पे हमने स्प्रेडशीट को, जो कि सही आंसर था, वहाँ पे हमने उसे देखा था। तो यहाँ पर भी स्प्रेडशीट है, तो यहाँ पर हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्प्रेडशीट। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में डेटा को निश्चित क्रम में सॉर्ट किया जाता है। इसमें ऑप्शन ए है डेटा मेनू से, ऑप्शन बी है टूल मेनू से, ऑप्शन सी है एडिट मेनू से और ऑप्शन डी है फाइल मेनू से। तो इसका जो सही आंसर है वो है सी वाला एडिट मेनू से। एक्सेल में डेटा को निश्चित क्रम में सॉर्ट किया जाता है एडिट मेनू से। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी पंक्ति तथा कॉलम के प्रतिच्छेदन को कहते हैं। ऑप्शन है वर्कशीट, ऑप्शन बी है सेल एड्रेस, ऑप्शन सी है सेल और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी पंक्ति तथा कॉलम के प्रतिच्छेदन को कहते हैं सेल। इसका ऑप्शन सी सही है। जब भी आप पंक्ति और कॉलम दोनों को एक साथ मिलाते हैं तो एक प्रकार का सेल बनता है इस तरीके से। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सटीक और सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक्सेल एप्लीकेशन विंडो में सबसे ऊपर होता है। ऑप्शन ए टाइटल बार, ऑप्शन बी मेनू बार, ऑप्शन सी फॉर्मेटिंग बार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। एक्सेल एप्लीकेशन विंडो में सबसे ऊपर टाइटल बार होता है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए जो कि इसका सटीक आंसर है और सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्कशीट की एक्सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर रखा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्कशीट के एक्सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर रख सकते हैं या रखा जाता है। तो इसका ऑप्शन है 254, ऑप्शन बी है 255, ऑप्शन सी है 256, ऑप्शन डी है 257। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी 256। इसी तरीके से हमारा जो अगला क्वेश्चन है, शीघ्रता से फॉर्मेटिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। इनमें ऑप्शन ए है फॉर्मेटिंग टूल बार, ऑप्शन बी है ऑटो फॉर्मेटिंग कमांड, ऑप्शन सी है फॉर्मेट मेनू, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही और सटीक आंसर है ऑप्शन ए फॉर्मेटिंग टूल बार। अगर आपको शीघ्रता से फॉर्मेटिंग करनी है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा फॉर्मेटिंग टूल बार। हमारा अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल की वर्कबुक या फाइल का विस्तार होता है। क्वेश्चन क्या है, एमएस एक्सेल के वर्कबुक या फाइल का विस्तार होता है। ऑप्शन ए है .doc, ऑप्शन बी है .xlx, ऑप्शन सी है .xlc, ऑप्शन डी है .xlsx। तो इसका ऑप्शन डी जो कि सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी सेल में किए गए कार्य में शोधन करना कहलाता है। क्वेश्चन क्या है, किसी सेल में किए गए कार्य में शोधन करना कहलाता है। यानी कि कोई भी आपके पास सेल है, अगर आप उसमें करेक्शन करते हैं तो क्या कहलाता है। इसमें ऑप्शन ए है एडिटिंग, ऑप्शन बी है रेंज, ऑप्शन सी है फिक्सिंग और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सटीक आंसर है ऑप्शन ए एडिटिंग। हम किसी भी सेल में किए गए कार्य का शोधन एडिटिंग द्वारा कर सकते हैं। चलिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्कशीट के प्रथम सेल का पता A1 है। इसमें दो ऑप्शन है, ऑप्शन ए सही और ऑप्शन बी गलत। वर्कशीट के प्रथम सेल का पता है जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए सही, यही सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल एप्लीकेशन विंडो की निचली पट्टिका कहलाती है। इसका ऑप्शन है फॉर्मेटिंग टूल बार, ऑप्शन बी है फार्मूला बार, ऑप्शन सी है स्टेटस बार और ऑप्शन डी है टाइटल बार। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी स्टेटस बार। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक्सेल 2003 में रो की संख्या होती है। क्वेश्चन क्या है, एक्सेल 2003 में रो की संख्या होती है। ऑप्शन ए 65,535, ऑप्शन बी 65,536, ऑप्शन सी 65,534 और ऑप्शन डी 65,533। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी 65,533। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
हमारा अगला क्वेश्चन है MS एक्सेल में फार्मूला जिस चिन्ह में शुरू होता है वह है। यहाँ पे पहला जो कि साइन है डॉलर का, जो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में इक्वल टू, ऑप्शन सी में है M% और ऑप्शन डी में है हैज। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी इक्वल टू। हमारा अगला क्वेश्चन है टेबल में केवल रो होती हैं। यहाँ पे ऑप्शन 2 है, ए सही और बी गलत। तो टेबल में दो चीज़ होती है, एक होता है कॉलम और एक होता है रो। तो यहाँ पे दिया है क्वेश्चन में टेबल में रो होती है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वही सही है, गलत है ये। हमारा अगला क्वेश्चन है एक एक्सेल वर्कशीट में 256 पंक्तियाँ यानी रो एवं 65,536 कॉलम होते हैं। इनमें दो ऑप्शन है, ऑप्शन ए सही और ऑप्शन बी गलत। तो इसका ऑप्शन बी गलत जो कि सही है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है हम MS एक्सेल में ग्राफ बना सकते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है सही और दूसरा ऑप्शन है गलत। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो कि सही है यही इसका सही आंसर है। हम MS एक्सेल में ग्राफ बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है की टैब द्वारा सारणी बनाई जाती है। क्वेश्चन क्या है, की टैब द्वारा सारणी बनाई जाती है। इसमें दो ऑप्शन है, सही या गलत। तो इसका ऑप्शन है सही जो कि सही आंसर है। अगला क्वेश्चन स्प्रेडशीट को कभी कभी वर्कशीट भी कहते हैं। क्वेश्चन क्या है, स्प्रेडशीट को कभी कभी वर्कशीट भी कहते हैं। तो इनमें दो ऑप्शन है, ऑप्शन ए सही और ऑप्शन बी गलत। तो इसका ऑप्शन ए जो कि सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। रो व कॉलम के प्रतिच्छेदन को सेल कहते हैं। इनमें दो ऑप्शन है, सही या गलत, जो कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि रो और कॉलम के प्रतिच्छेदन को सेल कहते हैं। तो इसका ऑप्शन ए जो कि सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है किसी वर्कशीट के प्रथम कॉलम की प्रथम सेल का एड्रेस होगा। क्वेश्चन क्या है, किसी वर्कशीट के प्रथम कॉलम की प्रथम सेल का एड्रेस होगा। ऑप्शन ए 256, ऑप्शन बी 1B1, ऑप्शन सी A1 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन सी जो कि सही आंसर है A1। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है एक्सेल की एक वर्कशीट में 256 कॉलम व 65,536 रो होती हैं, सही है या गलत है। तो इसका ऑप्शन ए जो कि सही है और यही सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है स्प्रेडशीट में कॉलम एवं रो के जोड़ने को कहते हैं। क्वेश्चन क्या है, स्प्रेडशीट में कॉलम एवं रो के जोड़ने को कहते हैं। ऑप्शन ए विंडो, ऑप्शन बी सेल, ऑप्शन सी पॉइंट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी जो कि सही आंसर है सेल। हमारा अगला क्वेश्चन है रिलेशनशिप संभव होती है। ऑप्शन ए एक टेबल के अंदर फील्ड में, ऑप्शन बी दो टेबल के मध्य, ऑप्शन सी एक से अधिक टेबल के बीच में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन सी जो कि सही आंसर होगा, रिलेशनशिप एक से अधिक टेबल के बीच में संभव होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है रिफरेंशियल इंटीग्रिटी होती है। ऑप्शन ए टेबल, ऑप्शन बी डेटाबेस, ऑप्शन सी क्वेरी, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो सटीक आंसर है क्वेरी, ऑप्शन सी जो कि इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्वेरीज क्रिएट होता है। ऑप्शन ए फिल्टर में, ऑप्शन बी टेबल से, ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। क्वेरी क्रिएट होता है, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी टेबल में। हमेशा क्वेरी टेबल में ही क्रिएट होता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है एंड और ऑपरेशन स्पेसिफाई होते हैं। ऑप्शन ए फील्ड में, ऑप्शन डी क्राइटेरिया में, ऑप्शन सी शॉर्ट में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बी क्राइटेरिया जो कि सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है रिलेशनशिप में ऑपरेशन होते हैं। ऑप्शन ए डिफाइन रिलेशनशिप, ऑप्शन बी सेव रिलेशनशिप, ऑप्शन सी
डिलीट रिलेशनशिप, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो सटीक आंसर है वो है डी वाला, उपरोक्त सभी। क्योंकि रिलेशनशिप का जो ऑपरेशन होता है वो डिफाइन रिलेशनशिप भी हो सकता है, सेव रिलेशनशिप भी होता है और डिलीट रिलेशनशिप भी होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है ऐप एंड क्यूरी का यूज क्यों किया जाता है। ऑप्शन ए, एक टेबल का डेटा दूसरी टेबल में कॉपी करने के लिए। ऑप्शन बी, क्वेरी को डिलीट करने के लिए। ऑप्शन सी, क्वेरी को सेव करने के लिए। ऑप्शन डी, क्वेरी को अपडेट करने के लिए। तो आपको ध्यान देना है, ऐप एंड क्वेरी का यूज एक टेबल का डेटा दूसरे टेबल में कॉपी करने के लिए किया जाता है। इसका ऑप्शन ए जो कि सही आंसर होगा। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन है फाइंड डुप्लीकेट रिकॉर्ड क्वेरी का यूज किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन ए है डुप्लीकेट रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए। ऑप्शन बी है डुप्लीकेट रिकॉर्ड को ढूंढने के लिए। ऑप्शन सी है डुप्लीकेट रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए। ऑप्शन डी है क्वेरी को क्रिएट करने के लिए। फाइंड डुप्लीकेट रिकॉर्ड क्वेरी का यूज हमेशा डुप्लीकेट रिकॉर्ड को ढूंढने के लिए किया जाएगा। फाइंड मतलब ढूंढना, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो कि इसका सही आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है टेबल या क्वेरी में अनमैच्ड रिकॉर्ड को देखने के लिए क्वेरी का यूज किया जाता है। ऑप्शन ए ऐप एंड क्वेरी। ऑप्शन बी फाइंड डुप्लीकेट क्वेरी। ऑप्शन सी फाइंड अनमैच्ड क्वेरी। ऑप्शन डी अपडेट क्वेरी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इसका सटीक आंसर है। हमेशा फाइंड अनमैच्ड क्वेरी का यूज करके अनमैच्ड रिकॉर्ड को देखने के लिए क्वेरी का यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्रॉस टाइप क्वेरी का यूज क्यों किया जाता है। इसमें ऑप्शन ए है डेटा एनालिसिस करने के लिए। ऑप्शन बी है रिकॉर्ड अपडेट करने के लिए। ऑप्शन सी है रिकॉर्ड डिलीट करने के लिए और ऑप्शन डी है डुप्लीकेट रिकॉर्ड सर्च करने के लिए। तो इसका सटीक और सही आंसर है डेटा एनालिसिस करने के लिए। क्रॉस टाइप क्वेरी का यूज डेटा एनालिसिस करने के लिए किया जाता है। आपको इस चीज़ को ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है प्रायः सबसे ज़्यादा किस क्वेरी का प्रयोग किया जाता है। इनमें ऑप्शन ए है सिलेक्ट क्वेरी। ऑप्शन बी है एक्शन क्वेरी। ऑप्शन सी है क्रॉस टाइप क्वेरी। ऑप्शन डी है एसक्यूएल क्वेरी। इसका ऑप्शन ए सिलेक्ट क्वेरी जो कि सही और सटीक आंसर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी क्वेरी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से फॉर्म के प्रकार हैं। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से फॉर्म के प्रकार हैं। ऑप्शन ए डेटा शीट। ऑप्शन बी जस्टिफाई। ऑप्शन सी टैबलर। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका जो सही और सटीक आंसर है उपरोक्त सभी। इनमें से डेटा शीट, जस्टिफाई, टैबलर सारे के सारे फॉर्म के प्रकार हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी फॉर्म प्रॉपर्टी है। ऑप्शन ए फॉर्मेट। ऑप्शन बी इवेंट। ऑप्शन सी डेटा और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका जो सही और सटीक आंसर है उपरोक्त सभी। फॉर्म प्रॉपर्टी में हम फॉर्मेट को भी लेते हैं, इवेंट और डेटा को भी लेते हैं। इस तरीके से इसका ऑप्शन डी जो उपरोक्त सभी इसका सटीक आंसर है। हमारा अगला क्वेश्चन है लिस्ट बॉक्स कंट्रोल का प्रयोग होता है। क्वेश्चन क्या है, लिस्ट बॉक्स कंट्रोल का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए सिंगल सिलेक्शन के लिए। ऑप्शन बी मल्टीपल लिस्ट के लिए। ऑप्शन सी एडिटिंग के लिए। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही और सटीक आंसर है मल्टीपल लिस्ट के लिए। लिस्ट बॉक्स कंट्रोल का प्रयोग मल्टीपल लिस्ट के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कॉम्बो बॉक्स डिजाइन होता है। इनमें ऑप्शन ए है टेबल में। ऑप्शन बी है क्वेरी में। ऑप्शन सी है फॉर्म में और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। कॉम्बो बॉक्स का उपयोग फॉर्म में होता है, जो कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, सब फॉर्म होता है। क्वेश्चन क्या है, सब फॉर्म होता है। ऑप्शन सी करंट फॉर्म के दूसरा फॉर्म। ऑप्शन बी अलग से एक और फॉर्म। ऑप्शन सी टेबल फॉर्म। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका जो सटीक और सही आंसर है
करेंट फॉर्म के दूसरे फॉर्म। इस तरीके से इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे फिल इन ब्लैंक दिया है, इसके बाद दिया है स्वतंत्र डिजाइन है जिसका उपयोग डॉक्यूमेंट के विभिन्न भागों में किया जा सकता है। इसका ऑप्शन है ग्राफिक्स, ऑप्शन बी है स्टाइल, ऑप्शन सी है पिक्चर, ऑप्शन डी है थीम। इसका जो सही और सटीक आंसर है स्टाइल, ऑप्शन बी। यहाँ पे स्वतंत्र डिजाइन को जो कि डॉक्यूमेंट के विभिन्न भाग में स्टाइल का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, वैल्यू एंट्री किन से मिलकर बनती है। क्वेश्चन क्या है, वैल्यू एंट्री किन से मिलकर बनती है। इसमें ऑप्शन ए 0 से 9 तक, ऑप्शन बी है डॉलर साइन माइनस साइन, ऑप्शन सी है दशमलव अंक, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही और सटीक आंसर है उपरोक्त सभी। इसमें 0 से लेकर 9 नंबर भी हो सकते हैं, इसमें साइन हो सकता है डॉलर का, माइनस का, और दशमलव अंक भी हो सकते हैं। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी इसका सही और सटीक आंसर है। अगला क्वेश्चन है, नई वर्कशीट बनाने की शॉर्टकट की। इसके बाद यहाँ पे दिया फिल इन ब्लैंक होता है। ऑप्शन ए है शिफ्ट प्लस एल्ट F1, ऑप्शन बी है शिफ्ट प्लस एल्ट F2, ऑप्शन सी है शिफ्ट प्लस एल्ट F3, ऑप्शन डी है शिफ्ट प्लस एल्ट F4। इसका सही और सटीक आंसर है ऑप्शन ए, शिफ्ट प्लस एल्ट प्लस F1। आपको इस चीज़ को ध्यान देना है। जब भी आप नई वर्कशीट को शॉर्टकट की के जरिए क्रिएट करना चाहोगे तो आपको अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्लस एल्ट प्लस F1 प्रेस करना होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक्सेल को रन विंडो द्वारा चलाने के लिए क्या कोड टाइप करते हैं। ऑप्शन ए एक्सेल, ऑप्शन बी बिन एक्सेल, ऑप्शन सी MS एक्सेल, ऑप्शन डी MS वर्ड। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है इसका सटीक आंसर। हमारा लास्ट और अगला क्वेश्चन है, एक्सेल को रन विंडो के द्वारा चलाने के लिए क्या कोड टाइप करते हैं। ऑप्शन ए एक्सेल, ऑप्शन बी बिन एक्सेल, ऑप्शन सी MS एक्सेल, ऑप्शन डी MS वर्ड। तो इसका ऑप्शन ए एक्सेल जो कि सटीक और सही आंसर है। जब भी आपने कंप्यूटर में विंडोज़ की के साथ आर को प्रेस किया होगा तो आपके कंप्यूटर में रन विंडो एप्लीकेशन ओपन होगा, और वहाँ पे जैसे ही आप एक्सेल टाइप करके एंटर प्रेस करोगे तो आपका जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एप्लीकेशन है वो ओपन हो जाएगा, लॉन्च हो जाएगा। तो इसी तरह से हमारे 50 क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थे यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करो, और इसी तरह के आगे वीडियोज़ को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो।